Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 3 poem A Smile. Smiles gives us happiness, you know it very well. Okay? So यह कविता एक मुस्कान के बारे में है। एक मुस्कान चेहरे पर छोटी छोटी झुर्रियाँ ला देती है, लेकिन यह अपने आप कहाँ चली जाती है कोई नहीं जानता। मुस्कान की एक आवश्यक विशेषता यह है कि यदि कोई मुस्कुराता है तो दूसरा भी मुस्कुराता है तथा एक मुस्कुराहट कई मुस्कुराहटों को एक साथ पैदा करती है। ओके, लेट्स सी इन डिटेल हियर. All of you open your English textbook and put your finger there wherever I read. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. So in first stanza, पोएट हमें कहते हैं मुस्कान बहुत ही सुखद चीज़ है एंड इट्स रियली स्माइल इज़ अ वेरी हैप्पीनेस थिंग. इससे तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और जब ये चली जाती है तो तुम्हें ज़रा भी पता नहीं चलता कि इनके छिपने की जगह कौन सी है. जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, लेकिन जैसे ही स्माइल बंद हो जाती है झुर्रियाँ भी गायब हो जाती है. ओके, वो हमें भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ पे छिप गई है. ओके, आगे देखो. बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल कैन डू. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक टू. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं हमें, किंतु इससे भी आश्चर्यजनक बात देखने में है कि मुस्कान क्या कर सकती है. मतलब स्माइल क्या कर सकती है. तुम किसी पर मुस्कुराते हो तो वह भी तुम पर मुस्कुराता है. अगर हम किसी के सामने स्माइल करते हैं तो कोई हमें स्माइल करेगा कि नहीं, लेकिन आप गुस्से में देखेंगे तो सामने वाला भी आपके सामने गुस्से में ही देखेगा. ओके, और इस तरह से एक मुस्कान दो मुस्कान में बदल जाती है और इस तरीके से एक मुस्कान दो मुस्कान बन जाती है. कब होता है? जब हम किसी को स्माइल करेंगे तो सामने वाला जब हमें स्माइल करता है तब. ओके, इसीलिए पहले हमें स्माइल करना पड़ेगा. ओके, एंड ऑलवेज आपके चेहरे पे हमेशा स्माइलिंग ही होना चाहिए, स्माइलिंग फेस ही रखना है. आपको ऐसा तो कौन सा कोई दुख नहीं है जिससे आपको स्माइल न देनी पड़े. ओके, सो यू ऑल आर हैप्पी. आपके सर पे अभी इतना बोझ भी नहीं, आपको बर्तन नहीं घिसने के हैं, नहीं कपड़े धोने के हैं. ओके, कि नहीं जॉब पे जाना है, खाना बनाना है. तो अभी आपको क्या करना है? स्टडी करना है, खेलना है. ओके, एंजॉय करते हो. आप घर पे करते हो कि नहीं अभी तो. सो हमेशा आपके चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए. आपका फेस जो है वो स्माइलिंग वाला होना चाहिए. ओके, जब आप जूम मीटिंग में भी बैठते हो तो ऐसे बोर होके नहीं बैठना है, आपका फेस स्माइलिंग वाला होना चाहिए ताकि आपको देख के दूसरे बच्चे भी आपसे इंस्पिरेशन हो, आपसे इंस्पायर्ड हो जाए. ओके, और वो भी स्माइल करने लगे. ओके, तो यह जो पोयम है उसमें आपको यही समझना था. ओके, इफ़ यू गिव स्माइल देन अनदर पर्सन ऑल्सो गिव अस स्माइल. ओके, नाउ लुक एट द एक्सरसाइज ऑफ दिस poem. One joke is written here. First of all, we will read it. Let's listen to a joke. I asked my mother for 20 rupees to see the lion jump the trees. He jumped so high, he touched the moon and never come back till the end of June. तो लड़का जो है वो कहता है कि मैंने अपनी माँ से शेर को पेड़ पर छलांग मारता देखने के लिए 20 रुपये की मांग की. मतलब लड़के ने अपनी मम्मी से 20 रुपीज़ मांगे. क्यों? क्योंकि वो लायन को छलांग लगाते हुए देखना चाहता था. वह इतना उछला कि उसने चंद्रमा को छू लिया तथा जून तक वापस नहीं आया.
फिर उसने क्या कहा कि लायन ने इतना बड़ा जंप लगाया कि वो जून महीने तक दिखाई नहीं दिया। क्या तुम कोई चुटकुला सुनाकर सबको हंसा सकते हो? उससे पहले ही अपनी भाषा में तथा बाद में अंग्रेजी में सुनाओ। आप कोई भी लैंग्वेज में अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने फ्रेंड्स को कोई भी जोक सुना सकते हैं, ओके। और आप सबको लाफ भी करवा सकते हैं। यहाँ पर एक गेम दी है, वो आपको आपके पार्टनर के साथ घर पे ही खेलनी है। यह पोयम है, मतलब एक राइम्स है ये यहाँ पर, तो राइम्स हम रीड करते हैं। सिंग विद द एक्शन, एक्शन करके आपको करना है घर पे। जब हम जूम मीटिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम तो उसमें यह राइम करेंगे हम, ओके। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। If you are happy and know it, clap your hands. If you are happy and know it and you really want to show it, if you are happy and you know it. यहाँ पर repeat the rhyme with the following action. अब clap के साथ साथ आपको यह भी एक्शन करना है। If you are happy and you know, nod your head. अपना head हिलाना है। If you are happy and you know it, स्टैम्प योर फीट। सेकेंड टाइम आपको आपका पैर थपथपाना है। इफ़ यू आर हैप्पी यू नो इट, से हा 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 मीन्स लाफिंग करना है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डू ऑल फोर। क्लैप क्लैप, नोड नोड, स्टैम्प स्टैम्प, सब मतलब सबके साथ करना है। ये क्लैप करना है, नोडिंग करना है एंड स्टैम्पिंग भी करना है, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं उसको आपको ट्रेस करने हैं और वापस यहाँ पर लिखना है। वन, सन, मैन, डे, फैन, हॉट, वन, टू, फार, ये सारे वर्ड को ट्रेस करके आपको रीराइट करना है और ये सभी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, ओके। उसके साथ यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हैं। क्वेश्चन आंसर आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं। खाली क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखना है, बाकी सब आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, ओके। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज स्माइल अ फनी थिंग? व्हाई इज स्माइल अ फनी थिंग? मुस्कान एक सुखद चीज़ क्यों है? वाई। आंसर यहाँ पर लिखा है, अ स्माइल इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स रिंकल ऑन द फेस एंड नो वन नोज वेयर इट हैज़ हिडन इटसेल्फ। स्माइल से हमारे चेहरे पे क्या आती है? रिंकल्स आ जाती है और फिर वो गायब भी हो जाती है और वो हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर छिप गई है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन? क्या होता है जब आप एक दूसरे के सामने स्माइल करते हो? सो व्हेन स्माइल एट समवन ही ऑल्सो स्माइल्स एट अस इन रिटर्न। जब आप किसी के सामने हंसते हो तो ऑब्वियसली सामने वाला भी आपको स्माइल करता है। आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, है कि नहीं, कि सामने वाला आपके सामने गुस्से से देखता है? नो, इट नेवर हैपन। जब हम किसी के सामने स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी हमारे सामने स्माइल ही करता है, ओके। सो क्वेश्चन आंसर राइट डाउन दिस 2 क्वेश्चन इन योर इंग्लिश नोटबुक और बाकी आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही करनी है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।